ओके, तो बताओ आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आइडिया किसी को? मैम लाइफ हेल्थ साइकिल एंड करने वाले थे। हेल्थ एंड डिजीज में क्या शुरू करने वाले हैं अपन ने ना, सारे जो डिजीज थे प्रोटोजोन पैथोजन थे, जैसे बैक्टीरियल होता है ना, वायरल होता है और फंगाई होता है, ठीक है। तो वो किस किस की वजह से कैसे कौन से डिजीज होते हैं वो अपन ने देख लिए थे। जिसमें अपना लास्ट जो बच रहा था, देखो लास्ट अपन ने प्रोटोजोन स्टार्ट किया था, उसमें अपना अमीबियासिस देख लिया था, और एक जो बच रहा था वो अपना बच रहा था मलेरिया। कि यार मलेरिया कैसे होता है, और मलेरिया में आज अपन देखेंगे कि मलेरिया की सबसे पहले ना एक लाइफ साइकिल होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड सी। कॉम्प्लिकेटेड से तो क्या बोले, बहुत इजी लाइफ साइकिल है जो अपन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। यस चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे आपको कोई आके मच्छर काटता है ना, तो ये जो लाइफ साइकिल है सबसे पहले किस में कंप्लीट होती है? दो होस्ट में कंप्लीट होती है। इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ना मलेरिया को दो होस्ट चाहिए होता है, ठीक है। सबसे पहले जो मलेरिया है वो कौन से प्रोटोजोवन से होता है? हमारे प्लाज्मोडियम कॉज करता है। अब प्लाज्मोडियम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, या तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो जाएगा, या प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम हो जाएगा। जिसमें से ये जो फाल्सीपेरम है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। अगर प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से अगर हमें हुआ है तो सबसे सीरियस वाला मलेरिया ये होता है, ठीक है। बाकी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स तो भी ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया तो भी ठीक है, पर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज अ डेंजरस वन। वो सीरियस मलेरिया कॉज करता है, जो कि फेटल भी हो सकता है आगे, है ना, फेटल, ठीक है। अब ये हमारे दो होस्ट चाहिए इसको लाइफ साइकिल की मलेरिया को कंप्लीट होने के लिए। एक ह्यूमन चाहिए, और जो दूसरा सबसे पहले हमारे दूसरा है एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, जो हमारे क्या कंप्लीट किसकी तरह काम करता है? वेक्टर की तरह काम करता है। ये जो दिख रहा है मच्छर, दिस इज फीमेल एनोफिलीज, ये है वेक्टर। तो अब कैसे ये लाइफ साइकिल चलने वाली है, कैसे नहीं चलने वाली है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना जो इन्फेक्शियस फॉर्म है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट्स। जैसे ही फीमेल एनोफिलीज या जो मॉस्किटो है वो आपको आके काटा, जैसे ही वो आपको आके काटा, उसने आपके अंदर क्या रिलीज किए? स्पोरोजोइट्स, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजोइट्स है, ठीक है, ये आपके कहाँ पे जाएंगे? ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू आपके लीवर में जाएंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। अब जैसे ही ये लीवर में जाएंगे, वहां पे इनका शुरू होगा बेटा क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर के अंदर। कहाँ पे? लीवर के अंदर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और ये मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। ये जैसे अगर कोई सेल है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इतना मल्टीप्लाई करेंगे लीवर के सेल के अंदर कि लीवर के जो सेल्स हैं वो हो जाएंगे बर्स्ट, और जो स्पोरोजोइट्स है वो फिर से वहां पे ब्लड में फैल जाएगा, है ना। समझ पड़ा यहाँ तक बात? यस मैम। फिर वहीं पे ब्लड इन द सेंस आरबीसी, वो आरबीसी में और रिप्रोड्यूस करेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, और फिर वो फर्दर आरबीसी फटती जाएगी और आपस की पास की आरबीसी को इन्फेक्ट करती जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी आरबीसी ना बर्स्ट होती गई, उनको ये चीज इन्फेक्शन फैलता गया, और जैसे ही आरबीसी बर्स्ट होती है हमारे अंदर क्या होता है? हमारा एक पहला सिम्टम आता है जो कि करीब 3 दिन बाद होता है। ये जब मच्छर काटता है उसके 3 से 4 दिन बाद होता है, और पहला सिम्टम होता है फीवर, ठीक है। इज दैट क्लियर? और यही यस। इसी से आगे हमारे आरबीसी बस्ट होती जाती है, उसमें से स्पोरोजोइट्स निकले, उसने दूसरी आरबीसी को बस्ट किए, ऐसे करके ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्या हो गई? ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट होगी सेक्सुअल लाइफ साइकिल। जहां पे भी सेक्सुअल लाइफ साइकिल आ जाती है, आप मानते हो वहां पे मेल और फीमेल का रोल आ जाता है, मेल गैमेट आ जाता है, फीमेल गैमेट आ जाता है, हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। है ना। तो अब आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर बेटा क्या होगा?
आरबीसी के अंदर इनके वहीं आगे जाके सेक्सुअल स्टेट शुरू होगी, जिसके अंदर वो मेल गैमीट बनाएंगे और फीमेल गैमीट बनाएंगे। अब गैमेटोसाइट बन चुके हैं, मेल गैमीट्स बन चुके हैं, फीमेल गैमीट्स बन चुके हैं। अब मच्छर क्या करेगा, आएगा, आपको काटेगा, तब आपके साथ वो खून चूसता है ना, बोलते हैं कि उनका खाना है आगे, वो खून चूसते हैं। तो वो खून चूसते चूसते आप में से क्या लेके जाएगा, ये गैमेटोसाइट्स लेके जाएगा। क्या, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। आप में से वो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट ले जा चुका है। अब वहां पे मच्छर के अंदर, वहां पे मेल और फीमेल गैमेट जाके फर्टिलाइज करेंगे, वहां पे जाके उनका फर्टिलाइजेशन होगा उनके पेट के अंदर। ठीक है, यहाँ से उसने सिर्फ गैमेट उठाए थे और वहां पे जाके उसके पेट के अंदर, मच्छर के इंटेस्टाइन के अंदर वो जाके है ना मीट करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। समझ पड़ी बात? यस मैम। अब इंटेस्टाइन के अंदर जब वो बेटा अपने फर्टिलाइज किया है, फर्टिलाइज करने के बाद ही वो क्या बनता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं ना, वही बनाते हैं क्या, स्पोरोजाइट्स। क्या बनाता है, स्पोरोजाइट्स। अब स्पोरोजाइट्स बेटा कहाँ, पेट में बन चुके हैं। अब पेट से वो वापस कहाँ पे जाते हैं, हमारा जो मॉस्किटो है उसके गट में, सलाइवरी ग्लैंड्स के गट में। अब फिर से वो क्या करते हैं, वापस आपको काटेंगे, आपके अंदर वापस स्पोरोजॉइट्स रिलीज करेंगे। आपके अंदर स्पोरोजॉइट्स रिलीज हुए, आपके लीवर में जाएंगे, लीवर से, लीवर सेल के अंदर, लीवर सेल से वो बर्स्ट होंगे, आरबीसी को अफेक्ट करेंगे। आरबीसी के अंदर वहां तक आपकी ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी। ये सेक्सुअल की बात, आपकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगी आरबीसी के अंदर, जिसके अंदर आपका मेल और फीमेल गैमेट बनेगा। फिर आपको आके मच्छर काटेगा, आपके मेल और फीमेल गैमेटोसाइट उठाएगा, अपने पेट के अंदर जाके वो फर्टिलाइजेशन करवाएगा। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा उनका क्या, दैट स्पोरोजॉइट। फिर जो स्पोरोजॉइट है उनके इंटेस्टाइन से उनके गट तक, सलाइवरी ग्लैंड तक आता है, और फिर जब वो वापस काटते हैं तो वापस स्पोरोजॉइट ह्यूमन के अंदर रिलीज कर देता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। समझ आया ये लाइफ साइकिल कैसे चली है? यस मैम। एक बार आप इधर देख भी लो, ये देखो, सबसे पहले व्हेन मॉस्किटो यहाँ पे बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजाइट्स आर इंजेक्टेड। जब मच्छर काटा है, स्पोरोजाइट्स रिलीज हो गए। अब स्पोरोजाइट्स कहाँ पे पहुंचे बेटा, लीवर में पहुंच चुके हैं ब्लड के थ्रू। अब ये जो लीवर सेल में मल्टीप्लाई करेंगे और ब्लड को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर पैरासाइट रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, आरबीसीज हमारे बर्स्ट होगी, उसी के अंदर एसेक्सुअल फास्ट मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अब सेक्सुअल स्टेज चलेगी, और यहीं पे हमारे अंदर जब सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट हो चुकी है उसकी, हमारे को मॉस्किटो होस्ट मॉस्किटो आके काटेगा और इसको ले जाएगा। यहाँ पे ये, यहाँ से खून चूसा, इसके इंटेस्टाइन में से फर्टिलाइजेशन कराया, यहाँ पे स्पोरोजाइट इसके गट में गए और वापस यहाँ पे रिलीज हो गए। तो दैट्स हाउ टू होस्ट आर रिक्वायर्ड, वन ह्यूमन होस्ट और दूसरा मस्किटो होस्ट आर रिक्वायर्ड for fertilization, for life cycle to take place. Is that clear? यस मैम। यस मैम। किसी को लाइफ साइकिल में कंफ्यूजन है? नो मैम। समझ पड़ा ना लाइफ साइकिल सबको अच्छे से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं, यार देखो, आपकी जो सारी डिजीज है वो हो चुकी है कंप्लीट, कि बैक्टीरियल, फंगल, हेलमिंथेस जितनी भी थी, सारी प्रोटोजोन जितनी भी थी, सब कंप्लीट हो गई है। अब बात ये है कि यार ये जो डिजीज है, ये इनको प्रिवेंट करना जरूरी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, है ना, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाए। अब आप खुद बताओ, आपके खुद के दिमाग में आ रहा होगा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम खुद पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके इसको कर सकते हैं, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखो जाओ कि हम जैसे आप देखते हो वो गांव के अंदर जैसे छोटी छोटी जो गलियां होती हैं, यहाँ पे बहुत गंदगी जहाँ पे होती है, वहां पे गड्ढों में पानी भरा होता है, तो वहीं पे आके मॉस्किटो ब्रीड करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे उस एरिया में काफी ज्यादा बीमारियां होती है। तो ऐसे गड्ढे जो आप टीवीज में भी देखते होंगे एड में, कि ऐसे गड्ढों को साफ किया जाए, है ना। फिर अगर आप घर में हो तो मस्किटो रिपेलेंट लगा लो, मस्किटो नेट लगा लो, सो दैट वो आपको खाए नहीं, है ना। अब जैसे फिशेस होती है कुछ, है ना,
वो क्या करती है, जैसे गैम्बूजिया फिश होती है एक, गैम्बूजिया, तो बेटा ये क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे फीड करती है, मस्कीटो लार्वा पे। किसको, मस्कीटो लार्वा पे। अब जैसे पानी में जहाँ पे भी मस्कीटो पनप रहे हैं, बोलते हैं ना मच्छर पनप रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, वहां पे गैम्बूजिया फिश को छोड़ दो, वो क्या करती है, जितने भी मस्कीटो पैदा हो रहे होते हैं उनको खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि कोई बीमारी ना आए। ठीक है, अगर बीमारी आ गई है तो एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड है जिनसे आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। समझ पड़ा बात? समझ पड़ा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेचारा एक कोई बच्चा है जो दूर से बता आवाज दे रहा है, यस मैम। मैम लाइट क्या रखी है? ठीक है, अब चलो, अच्छा अब मुझे ना कोई बताओ, इम्यूनिटी क्या होती है, क्या आप समझते हो इम्यूनिटी से आपके दिमाग में क्या आता है? मैंने जैसे इम्यूनिटी बोला, आपके दिमाग में क्या आया? मैम पावर, इम्यून सिस्टम। मैम हमारी कैपेबिलिटी डिसीज से लड़ने की। अच्छा, केपेबिलिटी, ठीक है। और किसी ने बोला कोई पावर वावर बोला था किसी ने। तो बेटा इम्यूनिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ बॉडी, जैसे मेरी बॉडी यानी कि होस्ट, इसकी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, या फिर कोई भी डिजीज ले लो, कि मेरी बॉडी की क्या सहन शक्ति है, कि वो डिजीज से कितना लड़ सकती है। किसी किसी की बॉडी की बहुत ज्यादा सहन शक्ति होती है तो वो अच्छे से लड़ सकती है, तो इसका मतलब है उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। किसी किसी की बॉडी की सहन शक्ति अच्छी नहीं होती, वो अच्छे से बीमारी से नहीं लड़ पाती, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। तो जो ज्यादा लड़ाकू उसकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी, जिसकी बॉडी कम लड़ाकू उसकी इम्यूनिटी कम अच्छी। तो यहाँ पे जो इम्यूनिटी है ना बेटा, वो होती है बेसिकली दो टाइप की, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बेटा ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इसको हम बोलते हैं इनबॉर्न। क्या बोलते हैं, इनबॉर्न। और एक्वायर्ड को हम अडेप्टिव भी बोलते हैं। क्यों, देखो इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारे बचपन से है, फ्रॉम बर्थ, जो हमारे बर्थ से ऑलरेडी सबको मिली है। आपको यहाँ पे जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, अनुष्का, स्नेहा, नोमैन, शिवम, जितने भी हैं, है ना, मनोज, सबको मिली है ये, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो सबके अंदर अलग है, शिवम के अंदर अलग है, अनुष्का में अलग है, सब में अलग अलग है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे भेदभाव चल रहा है, ये पैदा होने के बाद सबने अपने अपने तरीके से इसको अडेप्ट किया है। तो यहाँ पे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ये दो टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। समझ पड़ा बात? तो सबसे पहले हम जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्नेट इम्यूनिटी, यस मैम। चलो देखो, मैंने आपको बताया बर्थ से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे चार टाइप के, बेसिकली चार टाइप के जो बैरियर है, चार टाइप की इम्यूनिटी है जो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। सबसे पहले मैं बोलूंगी फिजिकल बैरियर। कौन से, फिजिकल बैरियर्स। दूसरा मैं बोलूंगी फिजियोलॉजिकल। कंफ्यूज मत होना, फिजिकल इज डिफरेंट और फिजियोलॉजिकल इज डिफरेंट। ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा जो है वो है सेल्यूलर बैरियर। क्या है बेटा, सेल्यूलर बैरियर। और थर्ड, फोर्थ और लास्ट जो है वो है साइटोकाइन बैरियर। क्या है, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। फिजिकल बैरियर प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी में नहीं घुसे,
वो वाली जो इम्यूनिटी है वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जैसे मेरा स्किन है तो ये प्रोवाइड करता है एक बैरियर कि कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी एक लाइनिंग होती है। आप देखते हो कुछ भी एकदम से घुस जाता है तो आप खांसने लग जाते हो, छींकने लग जाते हो, तो आपकी कवरिंग प्रेजेंट है, एक बैरियर प्रेजेंट है जो फालतू के डस्ट और इन सारी चीजों को ट्रैप कर लेता है और हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं घुसने देता है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बैरियर्स। प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, वही है बेटा हमारे एग्जाम्पल, स्किन हो गया, म्यूकस कोटिंग हो गया। किसका म्यूकस कोटिंग? ऑफ एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देखो लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूजीटी, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब आते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है ये बेटा क्या करता है, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन केस फिजिकल बैरियर को पार करते हुए हमारी बॉडी के अंदर घुस गया है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, उनको ग्रो नहीं होने देते हैं हमारी बॉडी में। सो इट प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन द बॉडी। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो एसिड इन स्टमक, हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो यही काम करता है। सलाइवा इन माउथ, ठीक है, टीयर्स मैम फ्रॉम, इसको फेगोसाइट्स भी बोलते हैं। हाँ बेटा, राइट, मैम और ये हमारे स्वेट में भी होता है। हाँ यार, स्वेट, स्वेट इज लाइक बेसिकली वो तो एक आउटकम है ना, तो स्वेट को कंसिडर तो नहीं करेंगे। स्वेट इज बेसिकली आपकी जो NaCl बॉडी में जितना भी सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। सॉल्ट आपकी स्वेट आपकी बॉडी में क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है कि जितना भी एक्स्ट्रा NaCl है, पोटेशियम है, उसको उसके थ्रू रिलीज करता है, ठीक है। बट सलाइवा जो है उसके अंदर हमारे क्या है, लाइजोजाइम्स भी प्रेजेंट है। जो सलाइवा है ना हमारे, इसके अंदर लाइजोजाइम्स ना प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस भी करते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प कराते हैं। एसिड में भी हमारे जो स्टमक में एसिड है उसके अंदर भी हमारे लाइजोजाइम्स प्रेजेंट है, टीयर्स में भी हमारे लाइजोजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं सेलुलर बैरियर। जो आपने फेगोसाइटोसिस की बात करी ना, वो यहाँ पे आएगा, फेगो साइटोसिस, है ना, फेगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। अब कौन ये करता है आपकी बॉडी में, जैसे बात करते हैं WBC की बात करते हैं ना, हाँ WBC ये सारे काम करते हैं, ठीक है, समझ पड़ा। अब जैसे आप वो बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल, है ना, मोनोसाइट, मैक्रोफिल, PMNL हाँ PMNL हाँ पॉलीमॉर्फो PMNL, पॉलीमॉर्फो एक सेकेंड बच्चा, हाँ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL लिख देती हूँ जिनको नहीं पता, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। समझ पड़ा बात? अब हम आते हैं साइटोकाइन बैरियर पे। यार साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, अब जैसे आपका कोई भी सेल है वो इन्फेक्ट हो गया है ना, अब वो क्या करेगा, वो कुछ प्रोटीन सिक्रीट करता है, इन्फेक्टेड सेल वो प्रोटीन सिक्रीट करेगा और उस प्रोटीन्स को बोलते हैं इंटरफेरॉन। और वो इंटरफेरॉन क्या करते हैं, बाकी की जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है ना उनको वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो साइटोकाइन बैरियर क्या हुआ बेटा, वायरस इन्फेक्टेड सेल
क्या रिलीज Secrete करेंगे? protein. एक सिक्रीट करेंगे प्रोटीन, है ना? इंटरफेरॉन्स, Interferons. ठीक है। और ये इंटरफेरॉन क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे Protect करता है वायरल इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्टेड सेल को। समझ पड़ा बात? यस Yes, ये ma'am. चारों आपको समझ आए कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम आते हैं नेक्स्ट, जिसको हम बोलेंगे एक सेकेंड, एक्वायर्ड। बेटा किसके बारे में हम बात करेंगे? एक्वायर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, ठीक है, ये हमारी क्या है? बर्थ के बाद हमारे अंदर आई है, ठीक है। तो अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ये क्या होती है? पैथोजन स्पेसिफिक होती है, हर एक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होगी। तो देखो सबसे पहले ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है? लेट से आज कोई भी पैथोजन आया और आपको अफेक्ट किया, इन्फेक्ट किया, तो जब वो पहली बार आपको आके अफेक्ट कर रहा है या आपको खा रहा है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी तो उसके लिए अनजान है, उसको नहीं पता ऐसा कुछ होता है। तो वो बॉडी हमारे उस एंटीजन के लिए, पैथोजन के लिए, जब सबसे पहले वो हमें आके काटा, तो उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स शो करती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब वो प्राइमरी रिस्पॉन्स जब होता है, तो उसमें क्या होता है? वो उसके अगेंस्ट, उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है खुद की बॉडी में, है ना? तो अब उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुके हैं स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट। तो अब क्या होता है? कुछ टाइम बाद जब वो सेम पैथोजन, जब वो सेम एंटीजन आपको आके अफेक्ट करता है, आपको इन्फेक्ट करता है, तब हमारी बॉडी को पता है कि भाई ये मुझे पहले आके खाया था, उसके अगेंस्ट मैंने प्राइमरी रिस्पॉन्स के थ्रू मैंने अंदर एंटीबॉडीज बना ली थी। तो अब वो एंटीबॉडीज लड़ना शुरू करती है, डिशम डिशम डिशम, और उसको क्या करती है बेटा? खत्म कर देती है एंटीजन को। और इसको हम बोलते हैं क्या? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं इसको हम? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का एक और नाम होता है एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करता है बेटा बॉडी हमारा, जिसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन और एंटीजन, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है बेटा? वीक होता है। और जिसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी की वजह से बोलते हैं कि एक मेमोरी बना रखी है ना, एक प्राइमरी इनिशियल मेमोरी बन चुकी है। अब वापस क्या होगा? जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा, नहीं, जब वापस वो एजेंट, पैथोजन, एंटीजन जब वापस आपको इन्फेक्ट करेगा, तो बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी, जिसको हम एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो अब हमारी बॉडी इससे लड़ने के लिए तैयार है, वो उसको पता है कि भैया मैंने एंटीबॉडीज बना ली थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि लड़ते कैसे हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करती है और उस एंटीजन को खत्म कर देती है। इज दैट क्लियर? और ये सब क्यों हुआ है? हमारे ये मेमोरी की वजह से हुआ है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक मेमोरी बन चुकी है, ठीक है। यस मैम। तो यार ये जो रिस्पॉन्स है, प्राइमरी रिस्पॉन्स मैंने बोल दिया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोल दिया, ये ना कोई सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से होता है। तो ये होता है हमारा किसकी वजह से? लिम्फोसाइट्स की वजह से, लिम्फोसाइट्स की वजह से। तो वो जो लिम्फोसाइट्स है जिसकी वजह से ये होता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है बच्चा?
तो देखो ma'am. इनका फंक्शन क्या है, ये जो बेटा बी लिम्फोसाइट है ना, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन यानी कि एंटीबॉडीज बनाते हैं लड़ाई करने के लिए, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं बेसिकली। और टी लिम्फोसाइट बेसिकली वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो खुद कुछ नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में, हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। खुद कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का दोस्त है, तो बोलता है भाई मैं तेरी मदद करूंगा, दैट्स इट, भले मेरे पास करने के लिए कोई काम धंधा नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। No, ma'am. तो अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, हमारे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? एनीवन? देखो, एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में कब बनेगी, जब मेरे ऊपर कोई एंटीजन आके इन्फेक्ट करेगा, तब मेरी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। तो वो इम्यूनिटी जो कोई एजेंट के आने से मेरे अंदर प्रोड्यूस हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, अब ये एजेंट कैसा भी हो सकता है, लेट से मैंने इन केस एक बहुत वीक एजेंट, जैसे पोलियो होता है, अगर डायरेक्ट पोलियो हो गया तो आप तो खत्म ही हो जाओगे, तो जैसे आप पोलियो वैक्सीन देते हो किसी को, तो पोलियो वैक्सीन में बेसिकली पता है क्या होता है कि वीक एटीन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो पोलियो वैक्सीन होती है ना, उसके अंदर वीक एंटीजेंस होते हैं, मतलब पोलियो वायरस एक्चुअली जो कॉज करता है ना वायरस, उसका बहुत वीक फॉर्म, बहुत 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 वीक और डेड फॉर्म प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में डाला जाता है, सो दैट आपकी बॉडी वाकिफ हो जाए कि ऐसा कुछ होता है पैथोजन, और वो प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करे, बॉडी में एंटीबॉडीज बना ले, सो दैट इफ इन केस कभी फ्यूचर में वो आपको आके इफेक्ट करे, तो आपकी बॉडीज में क्या है, अब एंटीबॉडीज रेडी है। जैसे अभी प्राइमरी रिस्पॉन्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में बात की ना, उसी प्रोसेस से हमारे एक्टिव इम्यूनिटी काम करती है। तो हम जो वैक्सीन देते हैं वो इसी पर्पज से देते हैं, या तो हम उसके अंदर वीक एंटीजन डालेंगे सो दैट हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. मैम ये लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करती है ना? वेरी गुड, ये हमारे लाइफ लॉन्ग के लिए होती है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो याद रखना है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी हाथों हाथ आपको इंजेक्शन दिया और हाथों हाथ एंटीबॉडीज बन गई, ऐसा तो नहीं है। ये प्राइमरी रिस्पॉन्स शो होगा, फिर धीरे 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 ओवर टाइम सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो होगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यूनिटी आपको दी जाती है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग के लिए भी बोल दो या फिर बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए बोल दो। लाइफ लॉन्ग के लिए होती है कुछ कुछ, और कुछ कुछ बहुत लंबे टाइम के लिए होती है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी लगाया, जैसे हमारे पैसिव इम्यूनिटी में आ जाता है स्नेक बाइट। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि आपको प्रिपेयर्ड, यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, एंटीजन डालते हैं एक्टिव में। पैसिव इम्यूनिटी में हम सीधा का सीधा एंटीबॉडी डालते हैं, क्योंकि बॉडी के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के एंटीबॉडीज बनाए, क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन है। लेट से सांप ने आपको काट लिया, तो आप क्या बैठ के वापस वीक स्नेक का पॉइजन उसके अंदर इंजेक्ट करोगे? कोई बात नहीं, तो आराम से बैठ के जिंदगी में पहले एंटीबॉडी बनाना नहीं ना। वहां पे आपके पास कुछ एकदम से कंडीशन आ गई जिसमें आपको हाथों हाथ एंटीबॉडीज डालनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट। तो वहां पे हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज डाल रहे हैं बाहर से, उसको हम कहते हैं बेटा क्या, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, Yes, यस ma'am. मैम। समझ पड़ा? अभी एक्टिव क्या होती है और पैसिव क्या होती है? एक्टिव में बॉडी बनाती है खुद से, और पैसिव में हम हाथों हाथ बनी बनाई बाहर से डालते हैं। Yes. तो एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, कब होती है, जनरेटेड
by body on exposure of एंटीजन। ठीक है, ठीक है, ये हमारे जैसे एग्जांपल हो गया पोलियो वैक्सीन, ठीक है, साथ ही साथ हमारे हो गया टेटेनस वैक्सीन। अब मैं यहाँ पे बात करूँ ना बेटा, दो तरह की एक्टिव इम्यूनिटी भी ना दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक होती है ह्यूमोरल। क्या होती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, ये किसकी वजह से होती है? ये टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? टी लिम्फोसाइट। दो तरह के मैंने बताया आपको, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, है ना। तो जो टी लिम्फोसाइट है ये सबसे पहले कहाँ पे मिच्योर होता है? थाइमस में। कहाँ पे? थाइमस में ये जाके मिच्योर होते हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि जैसे आपके लेट से आपको बोलते हैं जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, किसी का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है, तो जो डोनर है वो कोई खून का रिश्ता ही होना चाहिए, कोई पास का होना चाहिए, सो दैट ऑर्गन रिजेक्ट नहीं हो। तो वो ऑर्गन रिजेक्ट क्यों होता है? वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से ही होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो टी सेल्स है ना, ये टी सेल्स क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। तो उसको जो लगता है नॉन सेल्फ है, जो मेरे कोई अपना नहीं है, तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं और उसके अगेंस्ट क्या बनाते हैं बेटा? एंटीबॉडीज बनाते हैं। लेट्स से अगर मेरे कोई बहुत दूर का है, उससे मैंने अगर कुछ ले लिया, तो अब वो क्या होगा? वो दूसरी चीज मानेगा, तो अब उसके अगेंस्ट वो उसको तो पैथोजन मान लेगा और उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाया तो वो तो डोनर का जो भी दिया करा है वो तो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, उसको तो खत्म करना है ना। इसलिए पर कोई अपना मेरे को कोई ऑर्गन देगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेगा, तो वो समझेगा ये तो मेरा ही है, कोई ये पैथोजन नहीं है, ये एंटीजन नहीं है, ये मेरा है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। समझा बच्चा? यस मैम। हाँ कि ना? यस मैम। Yes, ये ma'am. बताओ जल्दी, ज्यादा फास्ट फास्ट तो नहीं हो रहा? समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. नोमन क्या समझ मैम मैम नहीं आया? सवाल क्या तो मैम सेंड कर देना आप, या फिर क्या? बिटली लिंक पे शेयर कर देना। हाँ 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 हाँ, नोमन क्या समझ नहीं आया आपको? इम्यूनिटी से पिछली वाली स्लाइड। पिछली वाली स्लाइड नहीं समझ आई बेटा? वो तो हाँ हाँ, शिवम बोलो, शिवम बोलो। मैम ऐसा क्यों होता है, जैसे कि किसी एक मैम कोई भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, क्या उसको क्या कोई किसी? प्रॉब्लम, मैम कोई भी एक है ना इंसान है, ठीक है, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जो उसके क्लोज रिलेटिव होते हैं वो उसको ब्लड दे सकते हैं। जबकि जब हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था उसके हिसाब से तो हमारे फैमिली के कैरेक्टर्स जाते हैं ना, तो वो जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनका कैसे हमको वो हो जाता है ना। क्या रिलेटिव्स जो होते हैं उनका वो हो जाता है? क्या हो जाता है? ब्लड ग्रुप। क्या बात करना चाह रहे? मैं क्वेश्चन नहीं समझी मैम आपका। जैसे कि है ना किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसका मैम ब्लड लॉस हो जाता है। और मैम ये हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है कि जो ब्लड होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। मैम तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। फिर कभी ऐसा भी होता है ना कि जो कोई दूसरा है वो किसी और को ब्लड दे सकता है, तो मैम ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, ऐसा अपन ने कहीं भी नहीं पढ़ा कि ब्लड जेनेटिक होता है और हमारे पेरेंट्स से आता है। ऐसा अपन ने कहीं भी नहीं पढ़ा है। मैंने आपको मैम क्लियरली जब डीएनए, ब्लड ग्रुप, रुको मैम रुको, जब मैं डीएनए तो आपको ब्लड, जेनेटिक मटेरियल होता है ना। बेटा मैम जेनेटिक ब्लड मटेरियल दो होते हैं, एक डीएनए होता है और आरएनए। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुपिंग होती है, वो प्रोटीन, एंटीजन और एंटीबॉडीज के अगेंस्ट होती है। तो आपकी बॉडी में जो भी होगा एंटीजन, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। शुगर के ऊपर मैंने आपको बताया था, आरबीसी के ऊपर जो भी शुगर है उसके अपोजिट वाला एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट्स इट, ठीक है। और साथ ही आपका क्वेश्चन ये है कि हम खून किसी से भी ले सकते हैं। हम ब्लड किसी से भी ले सकते हैं, वो भला हमारा पास का है, दूर का है, कहीं का भी है, क्योंकि ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे।
ब्लड ग्रुप इज इवन हमारे पेरेंट्स का भी लेना देना नहीं है, आप अपने पेरेंट्स का लो या कोई बहुत दूर के इंसान का लो, बस आपका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई तो क्या होगा, हमारे आरबीसी का लाइसिस हो जाएगा, हमारी आरबीसीज टूट जाएगी, इसका मतलब आरबीसीज खत्म होना शुरू हो जाएगी। आरबीसीज खत्म हो जाएगी तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपको जो ब्लड है वो सेम ब्लड ग्रुप का रहना चाहिए, नो मैटर व्हाट, वो आपके घर का हो, बाहर का हो, कहीं का हो, ब्लड का इससे कोई लेना देना नहीं है, ब्लड का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ब्लड के अंदर वो लिम्फोसाइट्स वाला भी हम रोल नहीं निभा रहे हैं, ठीक है। आरबीसी अलग अलग चीज होती है, डब्ल्यूबीसी अलग चीज होती है। और हमारे डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है बेटा, डब्ल्यूबीसी में दो होते हैं, टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट, हाँ के ना। तो हमारे यहाँ पे इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी से कंफ्यूज मत हो डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। हेलो, ठीक है। हाँ Yes. पेरेंट को ग्रैंड पेरेंट से मिलता है और अंकल और आंटी का भी ग्रैंड पेरेंट से मिलता है ना, बाय माय स्टूपिड लॉजिक। अरे वो क्या, ये क्या खून के रिश्ते का मतलब ये नहीं कि खून पास ऑन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। हम जब मैंने आपको पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बोला था कि लेट से आपके फादर का ए ब्लड ग्रुप है, आपकी मम्मी का बी ब्लड ग्रुप है, तो मैंने आपको ऑप्शन भी कराया था कि आपके सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आपका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। इट डजेंट डिपेंड कि वो आपके ए बी है आपके मम्मी पापा का तो आपका भी ए या बी में से एक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ए पॉजिटिव। वाह मैम, आपके तो मार्क्स भी ए पॉजिटिव आते होंगे, ए प्लस। नहीं, मेरे ना एक्चुअली मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी एक स्टोरी, है ना। मेरे एक बार जब मैं थर्ड क्लास में थी, तब मैं हमेशा बहुत अच्छा स्कोर करती थी हमेशा से, बट एक बार गलती से थर्ड क्लास में मेरे मार्क्स आ गए बहुत गंदे, बहुत गंदे। इट्स लाइक मेरे आई थी डी ग्रेड, आई थी डी। डी ग्रेड होते हैं ना, सारे सब्जेक्ट के आगे लिखा होता है, यस मैम। हर सब्जेक्ट के आगे ए ग्रेड बी ग्रेड, तो मेरे आई थी डी ग्रेड। तो मैंने क्या किया यार, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई ना, टीचर ने बोल दिया अब इस पे ना साइन करा के लेकर आओ। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, ये डी ग्रेड में मैं साइन कराऊंगी, मेरे को तो घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, अब मेरे को तो शादी में और जाना है, तो मेरे को तो डर लग रहा है, मुझे तो शादी में भी नहीं लेके जाएंगे, तो मैं क्या करूं। तब मैं थर्ड क्लास में थी, तो मैंने क्या किया, मेरा दिमाग लगा के डी अपने ऐसे बनता है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ऐसे। तो मैं उस वक्त अपना दिमाग लगा रही हूँ, तो मैंने ऐसे और ऐसे करके डी को ए ग्रेड बना दिया था। मैम और मैंने रिकॉर्डिंग साइन ऑन है। अरे इट्स ओके, तो इट्स जस्ट फन एक्टिविटी, तो जो मैंने की थी, तो ऐसा ऐसा वाला चीज था, ठीक है। तो देखो आप, मतलब मैं बचपन से कितना अपना दिमाग चला लेती थी, ऐसी ऐसी चीजें चलाया किया तो हमने करते भी थे है, हम। हम बताना नहीं चाहते बस। क्या बेटा। चलाया दिमाग तो हमने भी है बहुत, बस बताना नहीं चाहते। हाँ मतलब यार, करते सभी हैं, चलता है सब, बचपन तक सब चलता है, कोई मैटर नहीं करता। बट क्योंकि अब फिर आप 11th में आ जाते हो तो आपको थोड़ा सीरियसली लेना होता है, क्योंकि वहां पे आप चीट किसके साथ करते हो, फिर खुद के साथ करते हो, क्योंकि फ्यूचर पूरा इन द एंड आपके हाथ में है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड के कोई मार्क्स नहीं पूछता, है ना, तो वो वाली चीज है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या, बैक टू बेसिक, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, किसके बारे में बात करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कम्युनिटी। तो अब ये जो है, ये कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करते हैं बी लिम्फोसाइट। कौन, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं पर्टिकुलर एजेंट के लिए, पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, सिक्रीट पर्टिकुलर एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, समझ पड़ा। यस मैम। तो ये हो गई हमारी एक्टिव इम्यूनिटी कंप्लीट। अब मैं जो बात करूंगी, ये ब्लड में होती है, ह्यूमोरल मतलब ब्लड होता है ना। अब हमारे बात करती हूँ मैं किसकी, पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है,
बट फिर भी हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। डायरेक्ट ट्रांसफर करना है हमें, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी, डायरेक्ट हम एंटीबॉडीज, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डालेंगे। तो इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉम आपको पता होगा, कोलेस्ट्रॉम जो होता है, मदर मिल्क जो होता है ना, जो इनिशियल 6 मंथ्स में प्रोड्यूस होता है, येलो कलर का जो फ्लूइड होता है, वो हमारे को एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाता है न्यूबॉर्न बेबी को। समझा? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ये कौन सी एंटी प्रोवाइड करेगा, किसी को आइडिया? ए। IgA। IgA, गुड, IgA प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ बात करें तो जैसे जो फीटस होता है ना, तो वो फीटस भी प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज पहले ही ले लेता है। ठीक है, तो वो भी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज उसको मिल रही है बनी बनाई, तो वो भी क्या है, हमारे पैसिव इम्यूनिटी है। स्नेक बाइट के अंदर हमारे यहाँ पे जो आता है, स्नेक बाइट के लिए जो इंजेक्शन हम देते हैं वो भी इसी के अंदर आता है। फटाफट फटाफट, दीज आर बेसिकली इमरजेंसी कंडीशन में जो हमें बनी बनाई, जो इमरजेंसी कंडीशन बोलो या बनी बनाई जो हमें बाहर से डालनी है, जो खुद को नहीं बनानी है, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, यस मैम। अब बेटा जो एंटीबॉडीज होती है ये बेसिकली क्या होती है? प्रोटीन होता है। ये क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का दूसरा नाम है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। तभी तो हम बोलते हैं IgA समथिंग, IgD, है ना। तो ये IG क्या डिनोट करता है? IG डिनोट इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर आपको एंटीबॉडी का दिखाऊं तो बेटा ये सबसे पहले किससे मिलके बना होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है, जिसके अंदर ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती है। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती है, जिसके अंदर 2 लाइट चेन होती है, ठीक है, और 2 हैवी चेन होती है। तुम आपको एक सेकेंड दो, मैं तो ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर? यस मैम। यस मैम। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको ये दिख रहा है पिंक वाला, ये दोनों हैवी चेन है और ये दोनों लाइट चेन है। टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, और जिसमें से 2 लाइट है और 2 हैवी है। और यहाँ पे आके हमारा एंटीजन बाइंड करता है। कौन करता है? एंटीबॉडीज। ये क्या है? ये एंटीबॉडीज है, और यहाँ पे हमारा एंटीजन बाइंड करेगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो अब ना यहीं पे मैं आपको बताती हूँ, हमारे जैसे मैंने आपको बताया था कितने तरह की एंटीबॉडी होती है, किसी को पता है? 5 टाइप्स। ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले मैं बात करूंगी IgG। किसकी? सबसे पहली बॉडी जिसका नाम होता है IgG। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो होती है हमारी IgG ही। 75 to 80% जो प्रेजेंट होती है ना बेटा एंटीबॉडी में से, सो आउट ऑफ टोटल वो होती है हमारे 75 to 80 IgG। ठीक है, ये जैसे हमारे क्या करती है, इट क्रॉस प्लेसेंटा। मैंने आपको बताया था जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके यस मैम। आपको वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है,
वो हमारे न्यूबॉर्न को, वो IgG होती है, ठीक है। यस फिर होती है IgM। IgM बेटा क्या होती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी कोई पैथोजन आके मुझे काट रहा है, एंटीजन आके मुझे इफेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ना प्राइमरी रिस्पॉन्स शो होता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जिसकी वजह से शो होता है ना, वो शो होता है IgM की वजह से। तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी रिलीज होती है ना, वो किसकी वजह से, वो कौन सी होती है, IgM, ठीक है। और साथ ही साथ अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला, है ना, तो वो इसी के अंदर आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले में। मैंने आपको बताया था कि अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर अगर मैंने ब्लड किसी और ब्लड ग्रुप का ले लिया तो अब एंटीबॉडीज तो बनेगी, वो क्योंकि दूसरे को एंटीजन मानेगा। अगर मेरा B ब्लड ग्रुप है, मैंने A ले लिया, तो A को वो एंटीजन मानेगा, तो मेरी बॉडी में हमारे क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी। तो वो जो एंटीबॉडी है वो कौन सी बनेगी, IgM। कौन सी बनेगी बेटा, IgM, ठीक है। यस मैम। फिर आती है IgA। IgA बेटा मैंने आपको जो भी कोलेस्ट्रॉम वाला एग्जांपल दिया था ना, जो अपन प्रोवाइड करवाते हैं इनिशियल 6 मंथ में, है ना, तो वो जो इम्यूनिटी न्यूबॉर्न को प्रोवाइड होती है वो होती है IgA की वजह से। फिर आता है हमारे IgE। क्या आता है, IgE। IG बेटा हमारे एलर्जिक रिएक्शन जो होती है ना आपकी बॉडी में, कि मेरे को इस चीज से एलर्जी है, उस चीज से एलर्जी है, तो वो आ जाती है हमारे किस में, IgE में। जैसे हमारी बॉडी में है ना, जैसे मास्ट सेल्स होते हैं, तो वो क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और वो IgE प्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे एलर्जी शो होती है, ठीक है। IgE की वजह से हमें वो एलर्जी नहीं हो पाती, क्योंकि ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अगर IG नहीं होना तो हमारे को सारी तरह की है ना, जितनी भी एलर्जी है हो जाए, समझे। आईजी होता है, मतलब जितनी भी एलर्जी होते हैं क्या, वो सब यही आईजी की एब्सेंस में होती है हाँ एलर्जी। देखो IgE, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ IgE, ये भी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, जब एलर्जी टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी ना उसमें बताऊंगी। IgE एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एलर्जी। जैसे कि मुझे कोई भी एलर्जी हुई तो मेरे को उस एलर्जी से बचना है, ठीक है, तो अगर मुझे उस एलर्जी से बचना है तो मेरे को एंटीबॉडीज चाहिए होगी। तो वो कौन सी एंटीबॉडीज होगी जो मुझे बचाएगी, IgE। अगर मेरे पास IgE नहीं होगी तो मेरे को तो सारी एलर्जी हो जाएगी, है कि नहीं। यस मैम। तो मेरे को जब भी किसी चीज से एलर्जी हुई, डस्ट से, तो क्या होगा, हिस्टामिन और मास्ट सेल्स क्या है ना सिक्रेट करे, वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होगा। मैम इसको बचने के लिए कुछ, क्या, मैम अगर आईजी हमारे शरीर में नहीं है या कम मात्रा में तो मैम एलर्जी हो रही है, उससे बचने के लिए भी मैम कुछ नहीं, उस केस में हम उसको क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन देते हैं। हम क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन। चलो मैं आपको यही कंप्लीट कर देती हूँ। एलर्जी देखो क्या हुआ, एलर्जी इज लाइक कोई एंटीजन है जो आके मुझे अफेक्ट कर रहा है, मुझे आके ना कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो अब क्या होता है, वो पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही कोई भी एलर्जी हुई सबसे पहले मेरी बॉडी से क्या रिलीज होगा, IgE एंटीबॉडीज रिलीज होगा, ठीक है। क्यों रिलीज होगा, कोई मुझे बता सकता है। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कॉज ऑफ एलर्जी क्या होगा। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, मास्ट सेल होता है बेटा। क्या होता है, मास्ट सेल होता है। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से हिस्टामिन रिलीज करते हैं और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी एलर्जी होती है। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो आपको जैसे छींक आती है, आंखों से आंसू बहते हैं, है ना, वाटरी आईज, स्नीजिंग। तो हमारे जैसे कोई भी, मेरे को डस्ट हुई, धूल की वजह से क्या हुआ, मास्ट सेल एक्टिवेट हुए। मास्ट सेल क्या सिक्रेट करेंगे, हिस्टामिन, सेरोटोनिन ये सब सिक्रेट हुआ तो स्नीजिंग होने लगेगी, वाटरी आईज होने लगेगी, ठीक है। तो ये सारे रिस्पॉन्स शो हो चुके हैं। अब इसके बदले हमारी बॉडी क्या एंटीबॉडीज शुरू करेगी प्रोड्यूस करना। तो वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी वो होगी IgE। कौन सी, IgE, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन है
कि अगर हमारी बॉडी में आईजी जिसके में है उसके में तो काम चल जाएगा, जिसके में काम नहीं चल रहा है वहां पे क्या हो सकता है। तो उस केस में हम क्या देंगे बेटा, उस केस में हम उस पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पे हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसको एक तो दे सकते हैं एंटी हिस्टामिन देंगे उसको, ठीक है, सो दैट ये हिस्टामिन खत्म हो जाए। हम उसको एड्रीनलिन के इंजेक्शंस देंगे, हम और उसको स्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है। यस यस मैम। समझ पड़ी बात, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। अभी आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया ना? यस ठीक है, तो फिर हमारी एक और एंटीबॉडी आती है लास्ट, जो कि होती है होती डी। है क्या बेटा? मैम, स्किन एलर्जी होता है, आईजी की कमी से होता क्या किसकी कमी से होता है? है, स्किन एलर्जी। मैम आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। अभी आवाज आ रही है सबको? यस Am I audible? यस मैम। हाँ, स्किन एलर्जी भी, राइट राइट राइट, हाँ स्किन एलर्जी भी, एलर्जी कोई सी भी हो वो इसी की वजह से होती है, ठीक है। Yes. तो और जो आईजीडी होती है वो हमारे क्या, जैसे मैं आपको बताता लिम्फोसाइट, हमारे लिम्फोसाइट क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको लिम्फोसाइट दो तरह के बताए थे, एक बताया था बी और टी। तो बेटा इन लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन सी एंटीबॉडीज है, आईजीडी है, जो ये सारे लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। एक्टिवेट एंड सप्रेस लिम्फोसाइट। समझ पड़ा आईजीडी का रोल? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ठीक है, क्लियर। तो बेटा आज का ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था, ठीक है। बाकी अब आपको मैं फॉर्म दे रही हूँ, उसको फटाफट फटाफट से, हाँ बोलो। मैम पीडीएफ पिछली क्लास वहां पे बिट मैम लिंक जो आपने ग्रुप पे लिख का है क्या? मैम, जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो आपने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। बेटा आपका आवाज कट रहा है, एक बार आप टाइप करो, क्योंकि समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ बोलो तुम्हारे सवाल। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ एक सेकेंड।